हेलो दोस्तों। हेलो होता है आज जरूर जानते हैं कि हम लोग जो कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो वो कंप्यूटर कोर्स किस लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे हम हमें अपना यूज हो, और उसे प्रयोग करने के लिए कैसे कौन से कोर्स का कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स हम चूज करें जिससे हम आगे कंप्यूटर जो बेसिक ज्ञान दे करके आगे जो भी हम करना चाहते हैं, जिस फील्ड पे जाना चाहते हैं उस फील्ड पे हम जा सकें। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, अब चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहला कोर्स हम लोग का जो बेसिक कोर्स आता है, जैसे सबसे बेसिक कोर्स जो हमारा कंप्यूटर कोर्स होता है वो आपका होता है डीसीए। एक बेसिक लेवल कोर्स आपका डीसीए होता है। बेसिक कोर्स में सबसे पहले क्या होता है कि कंप्यूटर कोर्स होता क्या है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर कोर्स होता है, कंप्यूटर कोर्स आता है सबसे पहला डीसीए। डीसीए व्हाट इज डीसीए, डीसीए क्या है, फुल फॉर्म ऑफ डीसीए। डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लॉय एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। फुल फॉर्म्स होता है कंप्यूटर का डिप्लॉयड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका हम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कोर्स यहाँ पे इसकी क्या ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन ऑफ डीसीए 6 मंथ। ड्यूरेशन जो होता है कंप्यूटर डीसीए की जो ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ की होती है। अब इसमें क्या आता है, क्या क्या सिखाया जाता है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें सीखने को मिलती है, तो उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपको कंप्यूटर इसमें था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले तो हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसकी हिस्ट्री, तो इसी में पहले सबसे पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री बताई जाती है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया जाए कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस किस करके आपका कंप्यूटर इसका आविष्कार हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई जाती है। और फिर इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या क्या कहते हैं, क्या नाम होते हैं उनका, कैसे हम लोग इसका क्या यूज होता है, किस चीज़ का यूज करते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू इत्यादि चीजें, ये जो होती है क्या होती है और कैसे हम लोग इनको यूज करते हैं। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, ऑप्टिकल डिस्क क्या है, डीवीडी क्या है, पेन ड्राइव, चिप ड्राइव, रैम रोम बूटिंग, ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं और कंप्यूटर में हम लोग इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें बताई जाती है। अब इसके बाद का तो ये तो हो गया बेसिक ज्ञान कि कंप्यूटर क्या है। हम लोग कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं जानते तो सबसे पहले बेसिक से आपको ये बताया जाता है कि कंप्यूटर पे हम लोग कौन कौन सी चीजें होती है, क्या लगी होती है, इनका क्या वर्क होता है, ये आपका बेसिक में इसको बताया जाता है। फिर अब आता है डिप्लोमा मतलब इसमें और क्या, कंप्यूटर फंडामेंटल बता दिया। इसके बाद आता है इसमें पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ईमेल और इंटरनेट और ईमेल। अब फंडामेंटल कंप्यूटर हो गया। उसके बाद आता है पेंट। पेंट में हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, पेंट में हमें कोई भी डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए हम लोग पेंट का यूज करते हैं। पेंट का यूज करते हैं, पेंट का यूज करके जो भी आप माउस के माध्यम से जो भी कुछ आप बनाना चाहते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हैं। नोटपैड क्या होता है, नोटपैड आपका ये आपका राइटिंग टेबल मतलब नोट्स वगैरह जो भी लेटर वगैरह टाइप करना होता है उसके लिए नोटपैड का यूज करते हैं। नोटपैड और इसके बाद वर्डपैड। वर्डपैड में क्या होता है, नोटपैड जो होता है सिंपली कोई भी चीज टाइप करनी है उसके लिए इसका यूज करते हैं। वर्डपैड में क्या होता है कि वर्डपैड में आपका जो नोटपैड और पेंट दोनों का काम, मिक्सर काम जो होता है एडवांस लेवल, मतलब नोटपैड से एडवांस होता है और उससे एडवांस लेवल पे जो भी हम लोग काम करना चाहते हैं वो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब होता है एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस को 4 भागों में बांटा गया, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस सक्सेस। अब एम एस वर्ड में क्या होता है, एम एस वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स होता है, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं बताया गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स होता है क्या होता है कि इसमें जो भी लेटर टाइप करना होता है, रिज्यूम बनाना होता है, एप्लीकेशन टाइप करना होता है और इससे रिलेटेड जो भी काम करने होते हैं वो सारे काम हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप ये काम कर सकते हैं। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो सारा काम हम लोग यहाँ पे एक्सेल में हम लोग काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, जितना भी जो भी हमें जैसे किसी की सैलरी बनानी है, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस लिखने को ऐड करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारे काम एक्सेल पे हम लोग एक्सेल में बहुत आसानी से और बहुत आसान तरीके से हम लोग इसमें कर सकते हैं।
फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब होता है पावर पॉइंट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से यदि किसी को कोई भी चीज आपको दिखानी है, समझानी है, उसके लिए हम लोग क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं। इसके माध्यम से हम इसके माध्यम से हम यही सोचते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग इसको समझा सकते हैं और इसे बताया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, ये डाटा रिकॉर्डिंग होता है। फर्स्टली हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कंप्यूटर पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप कराया जाता है। वो फॉर्म जो फिलअप कराया जाता है, उस फॉर्म को डायरेक्टली फिलअप मतलब पेज पे फिलअप किया जाता है, उसको यदि डायरेक्टली कंप्यूटर पे करना होता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज करके हम इस काम कर सकते हैं। और इसके बाद आता है इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट ईमेल क्या होता है? इंटरनेट कंप्यूटर पे क्या होता है, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो इंटरनेट कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं हम, वो सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती है। अब जैसे आप सबको पता होता है, कहता है कि इंटरनेट सबको आता है। अब इंटरनेट कैसे आता है? इंटरनेट क्या आता है, क्योंकि दिन भर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, और आप उसमें क्या होता है, यूट्यूब, ये सारी चीजें आप यूज करते हैं, तो इसमें आता है। इसमें क्या होता है, कुछ इंटरनेट के माध्यम से जैसे हम लोग कोई फॉर्म फिलिंग होती है, फॉर्म भरना है, वो सब चीजें भी आपको इसमें इंटरनेट पे आपको बताया जाता है। किसी को ईमेल भेजना, जैसे हम लोग व्हाट्सएप से किसी को कुछ भी भेजते हैं, वैसे हमें ईमेल आईडी के माध्यम से ईमेल किसी को भी ईमेल भेजना होता है, उसके लिए इसका यूज करते हैं। ये तो हो गया कोर्स का, कि मतलब इसमें कोर्स जो आपका डीसीए कोर्स है, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कोर्स है, इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, और इसमें ये कोर्स कर लेने के बाद आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये तो हो गया पहले कि कोर्स का डिस्कशन हो गया, इसमें किसमें क्या चीजें बताई जाती हैं। अब ये बताते हैं कि यदि इस कोर्स को आप कर लेते हैं तो इससे हम लोग कौन से काम, हम इसका इस कोर्स का कहाँ पे यूज होता है और कहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको बताते हैं। अब आप इसे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर पे, बीसीए आपने कोर्स किया है तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर्स पे हम लोग जॉब कर सकते हैं। इसकी अलग अलग पोस्ट के नाम होते हैं। जैसे होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होता है। आप वो काम उसके लिए कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश टाइपिस्ट बोल सकते हैं आप, और खुद का आपका साइबर कैफे, इंटरनेट कैफे और फॉर्म फिलअप का काम जो होता है वो काम कर सकते हैं। एज अ कंप्यूटर टीचर्स भी आप यहाँ पे इसका मतलब ये कोर्स करने के बाद आप ये काम, ये चीजें कर सकते हैं। और मतलब हम लोग क्या होता है, ये जॉब्स के लिए हम लोग डीसीएम में किया है। ड्यूरेशन, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ की होती है। ये आप कंप्यूटर कोर्स सीखने के बाद सारे वर्क कर सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मतलब सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, नेम इज सनराइज ग्रुप टेक नाम से हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें। और जो भी इंफॉर्मेटिव जानकारी हो, ये आप अपने दोस्तों को शेयर करें कि कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो कैसे कंप्यूटर कौन सा कोर्स आप चूज कर सकते हैं, जिससे आपको आगे का सही गाइडेंस मिल सके और सही तरीके से आप कंप्यूटर कोर्स को कर सके। सभी को धन्यवाद।